अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दावा कर रही थी कि हम 400 पार करेंगे, और 400 पार की बात इसलिए कहते थे कि भाजपा की नीयत में बहुत बड़ा खोट था। वो इस देश का संविधान बदलना चाहते थे और इस देश के अंदर इस तरह की व्यवस्था लाना चाहते थे कि ताउम्र भाजपा सत्ता में रह सके। लेकिन हमारा मुल्क सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक मुल्क है। भाजपा के मंसूबों पे पानी फेर दिया। हालात ऐसे कर दिए थे कि देश के लोगों ने भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया। ये तो कुछ ऐसे पार्टनर बन गए भाजपा के जिन्होंने आज इस देश में फिर भाजपा को सत्ता पे काबिज कर दिया। हमारे हरियाणा प्रदेश में भाजपा भी 10 के 10 पे दावे जता रही थी, 10 के 10 पे कांग्रेस भी जता रही थी। लोगों ने अब की बार जो वोट किया है वो एनडीए वर्सेस इंडिया में किया, जो लोकसभा का वोट था। और हरियाणा के अंदर ये जो 5 सीटें आज भाजपा को मिली है, इसके लिए पूर्ण रूप से कांग्रेस जिम्मेवार है। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेवार है। हुड्डा ने अपनी मर्जी से एनडीए पे प्रेशर रखा, और प्रेशर रख करके जहाँ हमें एनडीए में शामिल नहीं होने दिया। एनडीए के बहुत सारी लीडरशिप चाहती थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसकी पार्टनर इंडिया जो है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो थी वो हरियाणा से हुई थी और वो हमारे मंच से हुई थी। सबसे पहले फतेहाबाद के अंदर हमने जो इंडिया गठबंधन के लीडर्स हैं इन सबको निमंत्रण दिया था, बुलाया था, और वहीं पे ही ये तय हुआ था कि हम सबको इकट्ठा होकर के अगला चुनाव लड़ना चाहिए। ये सारे ये चाहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसका पार्टनर बने, हिस्सा बने। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात के लिए कहीं अपनी मनमर्जी चलाता रहा। कांग्रेस पे दबाव बना कर रखा। कांग्रेस उसके दबाव में क्यों आई ये तो कांग्रेस बताए, उनके बड़े नेता बता सके। लेकिन उसने बहुत प्रेशर रखा इनको। उसी का नतीजा ये निकला कि 5 सीटें जो है इंडिया की कम होगी और भाजपा को मिल गई। भाजपा में फिर इस बात को लेकर के कहीं थोड़ी सी जान आ गई दोबारा हरियाणा में कि अब भी हम कहीं ना कहीं फिर सत्ता पे काबिज हो सकते हैं। लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लोगों के फैसले अलग होते हैं। हमने बहुत करीब से सारी चीज़ों को देखा है। गांव के अंदर जब चुनाव होता है, सरपंच का, पंच का, जिला परिषद का, ब्लॉक समिति का, 4 वोट डाल के आता है, 1 मतदाता। और वहाँ पे भी कई दफ़ा राजनीतिक तौर पे अलग अलग पार्टी के हिसाब से लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन लोग चारों का अपना वोट नहीं डालते। कौन पसंद है, कौन ना पसंद है, उस हिसाब से अपना वोट डाल करके आते हैं। यही हालत आपके शहरों में है। यहाँ पे भी मेयर के चुनाव में अलग वोट मिलेगा। आपके वार्ड का जो पंच है जो चुनाव लड़ रहा है, नगर परिषद का मेंबर, नगर पालिका का मेंबर, उसका वोट अलग जाएगा। लोकसभा का वोट जो है वो था देश की सत्ता का बदलाव, देश में सत्ता बनाना और देश की सत्ता में बदलाव लाना। अब जो चुनाव होगा वो होगा हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में सत्ता का परिवर्तन करना। लोगों ने 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज को झेला है। 10 साल में बहुत परेशान हुए उसके राज में। इन्होंने सारी ज़मीनें बेचकर खा गए थे, किसान को बहुत परेशान किया था। अब 10 साल बीजेपी का राज भी देखा है। इस 10 साल में भी भाजपा ने भी हर वर्ग के लोगों को परेशान किया। अब बड़ा परिवर्तन आएगा। आप दूर मत जाओ, आपके यमुनानगर पे ले लो।
यमुनानगर में हमारी पार्टी के उम्मीदवार को 1300 वोट मिले। 1700 ना 1300, पिछली बार 1700 मिले थे। लोकसभा में पिछली बार 1700 मिले, विधानसभा में 62,000 मिले। आखिरी राउंड तक हमारा उम्मीदवार जीत रहा था। आज आप पूरे शहर के अंदर अगर सुबह से शाम तक 100 लोगों से पूछोगे तो 100 में से 95 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हम अपना वोट दिलबाग सिंह को देंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को देंगे।